आप लोगों ने तो अरबों अरबों की भीख मिली है, आपको अरबों की भीख मिली है। अरबों की मतलब लिटरली कितने अरब की अगर आप गिनेंगे आपकी आज़ादी से आज तक आपको कितना पैसा मिला है अमेरिका से और दूसरे देशों से, अगर आप उसका टोटल करेंगे ना, टोटल अगर आप करेंगे कि साहब आज तक हमें 75 साल में इतना पैसा मिला है, कोई इनसे पूछे कि पैसा गया कहाँ है? भाई पाकिस्तान के लिए तो एक नेक्स्ट लेवल की खुशी का माहौल होगा वहां पर, क्योंकि जब उनका ट्वीट देखो ना, ऐसे ट्वीट करा उन्होंने, पता नहीं कि क्या हो गया नेक्स्ट भाई, लेवल कुछ क्या हो कुछ गया वर्ल्ड कप भाई। ये तो तुम्हारी कभी जरूरत नहीं थी उस तरीके से कि जिसको तुम्हें मतलब कि तुम्हें ये होना चाहिए गिल्ट कि हमने अपने देश का भट्टा बिठा रखा है। ठीक है, इसके 3 चीजें होंगी, ठीक है। एक तो ये कुछ इसका हिस्सा चीन को चला जाएगा वापस लोन देने के लिए, मानो मेरी बात, चीन को जाएगा। दूसरा, ये जरदारी भुट्टो मिलकर खा जाएंगे, ठीक है। और इसका 1% अगर कुछ आवाम के लिए लग गया तो बहुत गनीमत है, लग गया। आवाम ये सब तो शौर नहीं आ सकता। इन्होंने हमेशा अपनी आवाम को एजुकेशन से बहुत दूर रखा। जो किताबों में पढ़ाया गया वो हकीकत से भी दूर रहा। इंडिया के खिलाफ हमें पढ़ाया गया, हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई जो कि इंडिया के खिलाफ थी। तो ये इन्होंने सबको बोला कि भाई हम अब देखना पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, पाकिस्तान फिर उरूज पे चला जाएगा, पीक पे चला जाएगा, पाकिस्तान जैसे पहले था। अब पता नहीं पहले कब था, ये झूठ बोल देते ना आपस में, और फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मेन जो टॉपिक होता है वो तो पाकिस्तान की बेइज्जती करना ही होता है। तो पाकिस्तान इज्जत के काबिल है ही नहीं। जो कौम, जिस कौम का वजीर आजम कर्जा मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, उस कौम की और पस्ती क्या हो सकती है? उनके हेड्स ऑफ स्टेट वो वहां पर बैठे होंगे, चाइना का शी जिनपिंग बैठा होगा, ये आपके जितने भी स्तान कंट्रीज हैं वो बंदे बैठे होंगे, इंडिया बैठा होगा, सब लोग बीच में आएगा। ये रहा था कि लोन मिलने पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, लोन मिलने पे जो है वो दमालें डाली जा रही हैं, लोन मिलने पे पता नहीं, मैं समझा पता नहीं क्या। वैसे इन्होंने बात बिल्कुल ठीक कही है कि कश्मीर फतह कर लिया, शायद श्रीनगर पे हलाली परचम जो है वो लहरा दिया है। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच खींच के पूरी। अब जाके इनको एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे एक कटोरा लगा चाइना जमीन पे, एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे। मेहनत तुम करोगे, मैं दुआएं करूंगा, ये प्लान है जरदारी का। दुआएं करने के लिए प्लान चाहिए कोई, किताबें पढ़नी होनी। इनके दिलों में कूट कूट के हिंदू नफरत और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी गई है। ये सिर्फ जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का लोन मिल गया। भाई साहब इतनी खुशियां हैं पाकिस्तान में कि जैसे कई समय के बाद घर में बच्चा पैदा होता है ना, लोग पागल हो रहे हैं साहब, सड़क पे नाच रहे हैं लोग, मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट। अब तो हमने तीर मार लिया, अब तो हमने मार्का मार लिया। पाकिस्तान करीब 8, 9, 10 महीने से इसका वेट कर रहा था और हर समय मैं यही कह रहा था, आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने यही बोला है कि इनको लोन मिलेगा और इनको जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब ये नाक से अपनी लकीरें खींच चुके होंगे। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच खींच के पूरी। अब जाके इनको लोन मिला है जुलाई से, यानी इस महीने आज 1 तारीख है और जुलाई से इसका वितरण शुरू हो रहा है। पहले आई थिंक 1-1.25 अरब डॉलर मिलेगा, धीरे धीरे बाकी मिलेगा इनको। ये ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक शॉट में कोई आके इनको बोलेगा ये लो 3 अरब। इतने भी लकी नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन इनको लोन मिल गया है। और भाई साहब जो खुशी है ना पाकिस्तान में, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतने खुश हैं पाकिस्तानी, इतने खुश हैं भाई साहब। और पाकिस्तानी अब देखिएगा मंडे को, तो आज सैटरडे हो गया, संडे, मंडे को देखिएगा स्टॉक मार्केट में उछाल, पाकिस्तानी करेंसी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, 8-10 रुपए अगेंस्ट द डॉलर जंप मारा है उसने। और एक खुशी का माहौल है और एक पॉजिटिविटी का माहौल है भाई पाकिस्तान में, क्योंकि लोन मिल गया। मैं आपसे ना 2-3 चीजें अब आपको बताना चाहता हूं। ये शहबाज शरीफ कहता क्या है? कहता बहुत कुछ है ये, वैसे करता कम है, लेकिन शहबाज शरीफ ने बोल दिया है कि साहब अब हमें सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को 14 बिलियन तक ले जाना है। ये डर ने बोला है, इशाक डर ने 14 बिलियन तक ले जाना है एंड ऑफ जुलाई तक, 14 बिलियन तक समझ लो। अभी ये 4 बिलियन है इनके पास आज की तारीख में, 10 बिलियन और 30 दिन के अंदर इनको ऐड करने हैं, अगले 30 दिन। एंड ऑफ जुलाई बोला इसने। अब इसने एंड ऑफ जुलाई बोला, जब ये नहीं करेगा
जब ये नहीं कर पाएगा एंड ऑफ जुलाई तक 14 अरब, फिर ये पता क्या बोले, मैंने साल तो बोला ही नहीं था, मैंने ये थोड़ा ना बोला था 2023, तो 2030 तक करूंगा मैं, अभी तो 7 साल बाकी हैं, चिल रिलैक्स टेक इट इजी। एनीवे, तो दोस्तों इसने बोला है कि एंड ऑफ जुलाई तक, और हम मान के चल रहे हैं 2023 का एंड ऑफ जुलाई तक, हमें क्या करना है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स 4 से 14 अरब डॉलर ले जाने हैं। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा ये नहीं बताया भाई ने। क्या पाकिस्तान के अचानक एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, पाकिस्तान ने कोई नई सॉफ्टवेयर बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नया मोबाइल फोन बना लिया है, कोई टीवी बना ली है, कोई गाड़ी बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नई वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, कुछ तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान थोक के हिसाब से करोड़ों की तादाद में अमेरिका भेजेगा, यूरोप भेजेगा, पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट भेजेगा, चीन भेजेगा, और फिर वहां से लबालब पैसे आएंगे। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। प्लान ये है कि बॉस मांगो मांगो और इतनी बेशर्मी से मांगो कि सामने वाला देने पर मजबूर हो जाए, सामने वाला ये बोले कि नहीं यार सुन, ये ले, मेरे गले की चेन ले, हाथ की घड़ी ले, उंगलियों की अंगूठी ले, पैर के जूते ले, उसके अंदर जुराब ले, मेरे कपड़े ले, मेरा जो भी अंदर भी पहना हूं मैं, जांगिया बनियान, तू सब ले ले भाई, बस तू जाने का नाम ले, जाने का नाम ले, जाने का नाम ले। ये प्लान है इनका, मैं बता रहा हूं, और कोई प्लान नहीं है इशाक डर का। अच्छा जी, दूसरी चीज, मैं एक और चीज बताता हूं आपको, बड़ी खतरनाक। शहबाज शरीफ का एक ट्वीट देखिए साहब, ऐसे होने चाहिए लीडर। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट पाकिस्तान हैज रीच्ड स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद द IMF ऑन अ 9-month US $3 billion standby agreement. This agreement will help strengthen Pakistan foreign reserves. और फिर कहता है कि पाकिस्तान to achieve economic stability and put the country on the path of sustainable economic growth, inshallah. I would like to appreciate the efforts and hard work of Finance Minister Ishaq Dar and his team at the Ministry of Finance for achieving this outcome. I would also like to thank MD IMF, ये क्रिस्टियाना है इसका नाम से, जॉर्जीवा, and her team at the IMF for their cooperation and collaboration, especially during the course of last week. तो दोस्तों शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिख दिया, उसने इंशाअल्लाह भी लिख दिया, उसने क्या क्या नहीं लिखा, उसने कैसे कैसे अल्लाह का नाम नहीं लिया। मुझे जब पहले मैंने इसका ट्वीट देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल डूब गया, मैंने बोला इन्होंने कश्मीर फतेह तो नहीं कर ली, और पाकिस्तानियों ने कहीं सब्ज हिलाली परचम कहीं श्रीनगर में तो नहीं लहरा दिया यार, इतना कॉन्फिडेंस। फिर मैंने देखा भाई ये तो लोन मिल गया इनको यार, ये लोन की बात कर रहे हैं, मुझे लगा इन्होंने कश्मीर फतेह कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, हैं इतनी खुशी। वो गाना नहीं है कि ये मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, ये देखो यार। तो ये भाई साहब इन्होंने बोल दिया। एनीवे, अब हम आते हैं मुद्दे पे। तो ये इन्होंने सबको बोला कि भाई हम अब देखना पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, पाकिस्तान फिर उरूज पे चला जाएगा, पीक पे चला जाएगा, पाकिस्तान जैसे पहले था, अब पता नहीं पहले कब था, ये झूठ बोल देते ना आपस में, और फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन किसी ने, ना इशाक डर ने, ठीक है, ना शहबाज शरीफ ने, ना किसी बंदे ने, और जब इमरान खान था ना इमरान खान ने कभी ये बताया कि हमारा प्लान क्या है यार, हम करेंगे क्या, कोई डिटेल व्हाइट पेपर हो तो दिखाओ कौम को कि बेटा ये प्लान है, देखो बच्चों, हम ऐसे कुछ नहीं, सब झूठ, सब मक्कारी। हम भीख मांग मांग के सुपर पावर बन जाएंगे, हम इतनी भीख मांगेंगे कि हमारे सामने चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया सब घुटने टेक देंगे। इनका ये प्लान है पाकिस्तानियों का। एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे ये कटोरा लगा चाइना जमीन पे, एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे, ये लगा सऊदी जमीन पे, एक कटोरा मारा सीधा यूएई के मुंह पे, यूएई जमीन के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एससीओ समिट होना था ना इंडिया में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया, वरना शहबाज शरीफ को भारत आना था, सबको भारत आना था। मोदी जी ने बोला नो ऑनलाइन, क्योंकि उनको पता लग गया होगा विश्वसनीय सूत्रों से, खुफिया सूत्रों से उनको पता लग गया होगा ये मांगने के प्लान से आ रहा है यहाँ पे। भाई आप मेजबान हैं, मोदी जी मेजबान है, वहाँ पे दुनिया भर के मतलब 5, 7, 10 जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट वो वहाँ पे के बैठे होंगे। चाइना का शी जिनपिंग बैठा होगा, ये आपके जितने भी स्तान कंट्रीज हैं वो बंदे बैठे होंगे, इंडिया बैठा होगा, सब लोग। बीच में आएगा ये, बीच में आएगा कौन? शहबाज शरीफ, और वहाँ पे गाना गाएगा कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम्हें 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। पर मोदी जी कह रहे हैं यार तो बेइज्जती करवाएगा और हमसे भी मांग लेगा वहाँ पे। और एक बात बताओ, अगर सामने बैठ के दोस्तों, अगर शहबाज शरीफ ने मोदी जी से मांग लिए 4-5 अरब डॉलर, मैं बार बार ये बात कहता हूं, बार बार, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर 4 लोगों के बीच में, ओ महफिल सजी है, सब लोग बैठे हैं, ग्लोबल अफेयर्स की बात चल रही है,
एसईओ कोई छोटा फॉर्मेट नहीं है, कोई छोटा फोरम नहीं है, वो बड़ा फोरम है, ठीक है। वहाँ पे बात चल रही है, पूरी दीन दुनिया की खबर, ये वो, आप ऐसा करेंगे, इतने ट्रेड, कितने अरब का, तुम इतने अरब का देता, हम इतने अरब का चेक देता तुम्हें, लाओ इधर, ये चल रहा है वहाँ पे। बीच में अचानक शहबाज शरीफ आ जाए और बोले सबसे, सुनो सब 2-2 अरब निकालो यहाँ पे जितने बैठे हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, क्या इज्जत रह जाएगी? मोदी जी कुछ बोल नहीं पाएंगे, ये सबके सामने मांग लेगा उनसे। तो बोला कि इसको ऑनलाइन करो, मैं बता रहा हूं इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है, मुझे पक्का पता है इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है दोस्तों। अच्छा जी, शहबाज शरीफ ने एक और भंड मारा, सॉलिड भंड मारा, ये सारे के सारे भंड मारते हैं। जरदारी ने मारा था ना, जरदारी ने बोला था मैं 4 अरब से 100 अरब ले जाऊंगा, और फिर उसके बाद क्या बोला था जरदारी ने, जिसमें मुझे कह रहा था कि मैं मेजर गौरवारिया रोका एजेंट है, उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है सामने जो लोग बैठे थे तो लोगों ने, किसी ने पूछा होगा जनाब आपका क्या प्लान है, 4 अरब से 100 अरब ले जाना है आसिफ अली जरदारी को, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जनाब प्लान क्या है? कह रहा मेहनत तुम करोगे मैं दुआएं करूंगा। ये प्लान है जरदारी का कि मेहनत तुम करोगे मैं दुआएं करने के लिए प्लान चाहिए, कोई किताबें पढ़नी होनी इकोनॉमिक्स की, मैंने दुआ करनी है, ये हाल है इनके, ठीक है। एनीवे, शहबाज शरीफ क्या कहता है कि टुडे एज यू नो आवर इंटरेक्शन विद द IMF व्हिच वाज अंडरवे फॉर मेनी मंथ्स reached a very positive conclusion and you must have read IMF statement. I don't need to say anything further. आप लोगों ने IMF का बयान पढ़ लिया होगा और मुझे इसके बारे में कोई कहने की कुछ जरूरत है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इसमें एक और बात कह दी कि बड़ी मेहनतों के बाद, इतने महीने के अनसर्टेनिटी के बाद, ये सब जो भी हुआ, जो भी चैलेंजेस फेस हुआ, हम लोग, हमारी फतेह हुई, हम भीख मांगने में कामयाब हो गए। शहबाज शरीफ ने बोला कि मूवमेंट ऑफ प्राइड नहीं पर मूवमेंट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन है, ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये सोच विचारने का समय है कि हम भिखारी क्यों बने हैं। क्वेश्चनिंग वेदर नेशंस डेवलप्ड ऑन द बैक ऑफ लोन्स, क्या मुल्क लोन ले लेके तरक्की, लोन लेके नहीं, भीख भी बोलो शहबाज शरीफ, सिर्फ लोन लेके नहीं, तुमने भीखें भी ली हैं। डू कंट्रीज, खुद नहीं बोला था बेगर्स कांट बी चूजर्स, शहबाज शरीफ का फेमस स्टेटमेंट है बेगर्स कांट बी चूजर्स, अब लोन पे आ गया है। ओ भाई साहब, लोन नहीं भीख भी ली है तुमने, दोनों चीजें ली हैं। नेवर फॉरगेट दिस, we were forced to take this loan and it is my prayer that it is the last time Pakistan goes into IMF program and we will never have to take loan again. We were forced, हमें मजबूर करा गया। किसने मजबूर करा भाई साहब, किसने मजबूर करा आपको? लोन कम खाते, जो इतना इतना खाते हो, इतने इतने मोटे मोटे पेट लेके, गर्दनें लेके चलते हो, चोरी का माल तुमने बाहर डाल रखा है, ठूसते रहते हो मुंह में सवेरे से लेकर रात तक, मत खाओ, कम खाओ, एक रोटी खाओ, इज्जत की जिंदगी जियो। भीख मांग के, लोगों से लोन ले लेके मुंह में ठूसते हो सवेरे से लेकर रात तक खाना, ठीक है, और फिर उसके बाद कहते हो कि हमें मजबूर, किसने मजबूर करा तुम्हें? कोई ये कहता है कि मुझे भीख मांगने पे मैं मजबूर? आपके हाथ पैर काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं? मैं पूछता हूं पाकिस्तानियों से, आपके हाथ पैर काम करते हैं? आपके सीने में दिल है? आपकी खोपड़ी के अंदर दिमाग है? अगर ये सब है, अगर ये सब है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं, आपका वजीर आज़म ये कैसे कह सकता है कि हमें मजबूर करा? किसने मजबूर करा आपको? किसने मजबूर करा? क्यों अपनी मैशत आपने स्ट्रांग नहीं करी? क्यों झूठ बोलते हैं हमें मजबूर करा? कोई नहीं है, लालच है। और मैंने कल भी ट्वीट करा था, काफी पाकिस्तानी ये वो, मेजर तेरा ये कर देंगे, वो कर, चुप रहो, हड़प, बेवकूफ, मेरा कर देंगे। क्या कर दोगे मेरा यार? ये पैसा गायब होने वाला है, और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये तुम्हारे जरदारी फरदारी ये सब ले जाएंगे बाहर, और ये पैसा जाएगा लंदन और दुबई। तुम लिख के ले लो, ये पाकिस्तानी कौम तक नहीं पहुंचने वाला। कोई पूछे तो इनसे कि 3 अरब डॉलर आ रहे हैं 6, 7, 8, 9 महीने में, जितने समय पर भी आएंगे, अब तुम ये बताओ कि तुम इसका करोगे क्या? इसके 3 चीजें होंगी, ठीक है। एक तो ये, कुछ इसका हिस्सा चीन को चला जाएगा वापस लोन देने के लिए, मानो मेरी बात, चीन को जाएगा। दूसरा, ये जरदारी भुट्टो मिलकर खा जाएंगे, ठीक है। और इसका 1% अगर कुछ आवाम के लिए लग गया तो बहुत गनीमत है, लग गया। ये सब करप्शन का पैसा या तो चीन की जेब में जाएगा, जरदारी, या फिर शरीफ की जेब में जाएगा। और बाहर ये लोग फ्लैट खरीदेंगे यार, बड़े बड़े मार्केट प्लाजे व्लाजे खरीदेंगे ये लोग। ये थोड़ा ना कॉम पे लगाएंगे। आप लोगों ने तो अरबों अरबों की भीख मिली है आपको, अरबों की भीख मिली है, अरबों की, मतलब लिटरली। कितने अरब की अगर आप गिनेंगे आपकी आज़ादी से आज तक आपको कितना पैसा मिला है अमेरिका से और दूसरे देशों से, अगर आप उसका टोटल करेंगे ना, टोटल अगर आप करेंगे कि साहब आज तक हमें 75 साल में इतना पैसा मिला है, कोई इनसे पूछे कि पैसा गया कहाँ है? कोई पूछे कि भाई आपने उस सन में 1965 में आपको इतना मिला था, वो गया कहाँ पे? उसका करा क्या आपने? कुछ तो समझाओगे हमें कि साहब हमने ये कर दिया उसका। तो ये सब फ्रॉड है साहब, झूठ है। खैर एनीवे, मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। पैसे तो आप ऐसे ही कमाओगे, ये तो भीख के या लोन के, खुद मेहनत तो करनी नहीं है ना। और फिर
दूसरों को झूठ बोलना है कि कलमा पढ़ के मुल्क बना था हमारा और ये सब पर था, तो बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पुतिन ने बहुत तारीफ करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, बोला है कि ही वांट्स टू एमुलेट मेक इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया कर रहा है एमुलेट, यानी कि मैं उस नक्शे कदम पे चलना चाहता हूं, वैसी चीजें करना चाहता हूं। आवर फ्रेंड्स इन इंडिया एंड आवर बिग फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सेवरल ईयर्स अगो, इट हैज हैड अ ट्रूली इंप्रेसिव इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी और भारत में, यानी कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया करा था, जिससे हमें बहुत फायदा हुआ, उनके मुल्क को बहुत फायदा हुआ, यानी कि भारत को, वो ऐसा कह रहा है कि भारत को बहुत ज़्यादा उससे फायदा हुआ। और हम लोग, इसमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर हम उनको देख के कुछ सीखें और उसको एम्यूलेट करें, यानी वैसे ही नक्शे कदम पे हम लोग चलें। अगर हमने ये नहीं करा और हमारे दोस्तों ने भी करा है, तो दोस्तों से सीखने में कोई हर्ज नहीं है और हमें सीखना चाहिए भारत से। ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज फॉर रशियन कंपनीज ड्यू टू द वेस्ट सैंक्शंस पॉलिसीज एंड नीड फॉर मॉस्को टू ऑफर सपोर्ट टूल्स टू हेल्प आवर कंपनीज मार्केट द प्रोडक्ट्स मोर एफिशिएंटली। बेसिकली क्या है कि इन्होंने बोला है, ये बेसिकली क्या है कि इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है रशियन माल नेट, तो आप नेटवर्क करिए इंडियन कंपनीज के साथ। और बोला है कि क्रेडिटिंग द इंडियन लीडरशिप फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव मॉडल टू डेवलप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड वो फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली बोला है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है और भारतीय कंपनीज हैं, उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है और बाहर वाले लोग वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और रशिया को यहां से सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की आखिरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। इजराइल की स्पाई एजेंसी है मोसाद, आपने नाम सुना होगा, उसने बोला है कि पाकिस्तान आईएसआई विदेश में जो अमीर यहूदी हैं, जूज हैं, उनको मार रही है आईएसआई। इसमें बोला है कि अटैक इजरायली बिजनेसेस इन साइप्रस। ये वीडियो फुटेज उन्होंने रिलीज करा है। ये वीडियो फुटेज में ये दिखाया गया कि पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी आईएसआई किस तरीके से यहूदियों को और बाकी इजरायलियों को मार रही है। पाकिस्तानी नेशनल्स हैव बीन कॉट रिसेंटली इन सेवरल अदर सच प्लॉट्स टारगेटिंग इजरायलीज। पाकिस्तानी नेशनल्स को पकड़ा गया है, ऐसा मोसाद का कहना है कि पाकिस्तानी उनको पकड़ा गया है, राइट। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन ऑन इरानियन सॉइल द मोसाद एप्रीहेंडेड द हेड ऑफ द सेल यूसुफ शहबाजी अब्बास लीलू। इसको पकड़ा गया ईरानियन सॉइल में, मतलब ईरान के अंदर जाके मोसाद कराया, हमने ऑपरेशन कराया ईरान के अंदर। ईरानियों को तो गले के नीचे नहीं उतरेगी ये बात कि यहां पे यहूदी कैसे आ गए भाई। इसने डिटेल कन्फेशन दिया है ये यूसुफ शहबाजी अब्बास लीलू ने यह बोला है कि अब्बास लीलू इलू बोला है इसने। जाहिर सी बात है, जब मोसाद चाबी लगाएगा तो अब्बास लीलू इलू बोलेगा, उसने इलू बोला इनको। और भैया इलू बोलते वक्त इसने यह बोला है कि डिसमेंटलिंग ऑफ द अटैक सेल इन साइप्रस, किस तरीके से साइप्रस में जो अटैक सेल था उसको डिसमेंटल करा गया, यानी कि किस तरीके से मारा गया लोगों को, और भी काम करे गए, तो ये पकड़े गए बेसिकली ये लोग। और ये इजराइल की एजेंसी मोसाद ने कराया। अब अब्बास लीलू ने फिर बताया कि डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड वेपन्स फ्रॉम सीनियर इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर्सनल इन ईरान, इसको मिले अब्बास लीलू को, ईरानियों से इसको मिले हैं, ठीक है। और ये ईरानियों ने बोला है किस तरीके से हम लोग ने, ईरानी बताते थे कि किस तरीके से आप लोग जाओ और आप लोग यहूदियों को मारो, और इसमें पाकिस्तान भी मुलव्विस था। तो पाकिस्तान ने यह काम भी शुरू कर दिया, किसी से पैसे मिले, हिटमैन का काम करा। ये देखो, ये जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि हमारा दिल बड़ा धड़कता है फिलिस्तीनियों के लिए, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, आज दोबारा रिपीट करूंगा। जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना हमारा दिल बड़ा धड़कता है यार फिलिस्तीनियों के लिए, फिलिस्तीन, ये कुछ नहीं है। कश्मीरियों के दिल धड़कता है, कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इनके दिलों में कूट के हिंदू नफरत और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी गई है। ये सिर्फ इनकी स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि वो मुल्क नफरत की बिना पे बना था। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक है। पाकिस्तानी तो गए नहीं कभी फिलिस्तीन, ये इधर माफ कीजिएगा इजराइल, ये तो पाकिस्तानी तो कभी, इनके पासपोर्ट में लिखा है कि इजराइल नहीं जा सकते। और जब आप कभी इजराइल गए नहीं, आप नफरत क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे, मैं कहना नहीं चाहता, लोग बोलेंगे कम्युनल हो गया, इसके नीचे सीधे रिलीजियस कारण है, धार्मिक कारण है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं ये, और बाकी मुसलमान हेट नहीं करते। आप देखा अरब स्टेट्स में वो सब नॉर्मल हो गए, पहले जो भी लड़ाई झगड़ा था सब नॉर्मल हो गए। ये पाकिस्तान को खास खुजली है, खास खाज है इनकी, जो खुजाते रहते हैं ये यहूदियों को लेकर। अब ये यहूदियों पे अटैक करके इन्होंने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। यही पाकिस्तानी स्टेट का असली सच्चाई है। जो पैसे देगा उसके लिए लोग हिटमैन का काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा ये वीडियो खत्म। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब, पाकिस्तान में तो मुबारकें और मिठाइयाँ चल रही हैं कि हिसाबदार ने कामयाबी से वो IMF का जो पैकेज है वो 3 बिलियन का वो हासिल कर लिया है। अब वो मिलेगा किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब ये इनके पास पैसा है तो ये ना वो गुलछरे उड़ाने लग जाते हैं।
गुलछरे उड़ाना का मतलब ये है कि भाई साहब डॉलर को खूब उड़ाते हैं और थोड़े ही दिनों में खत्म कर लेते हैं, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। जिस तरह डोज देते हैं ना, वो डॉक्टर के पास जाए तो वो डोज देता है, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, एक दोपहर, एक शाम, सुबह, तो 3-4 डोज में वो जीने के लिए देते हैं। हाँ, कि बंदा ये जिए, जिंदा रहे, मरे ना। और अच्छा एक और बात है, अगर थोड़ा थोड़ा देंगे तो थोड़ा थोड़ा साइड पर करते हैं, अगर यकदम से देंगे नहीं, तो ऐसा कुछ ना कुछ से लगाएंगे, कुछ करप्शन कर देंगे। थोड़े से खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल, क्यों भाई? वो बताना, उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि इतने से आपके पास ज्यादा अमाउंट आ जाए तो भाई साहब आप कुछ ना कुछ तो अमाउंट के ऊपर लगाएं, चलो ज्यादा हिसाब करने करप्शन की भेद बच्चों ने ऐसी बात है तो क्यों करता है? ये IMF थोड़ा थोड़ा का किधर पैसा लगाएंगे? होता है, ये जो जरूरत वाली चीजें होती हैं उसको इंपोर्ट करने के लिए, तेल हो गया या कुछ चीजें खाने पीने वाली इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। भाई पाकिस्तान के लिए तो एक नेक्स्ट लेवल की खुशी का माहौल होगा वहां पर, क्योंकि जब उनका ट्वीट देखो ना, ऐसे ट्वीट करा उन्होंने, पता नहीं कि क्या हो गया नेक्स्ट भाई, लेवल कुछ क्या हो कुछ गया वर्ल्ड कप भाई। ये में तुम्हारी कुछ जरूरत नहीं थी उस तरीके से कि जिसको तुम्हें मतलब कि तुम्हें ये होना चाहिए गिल्ट कि हमने अपने देश का भट्टा बिठा रखा है, ठीक है। ये कोई वो नहीं है कि तुमने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और उसकी वो उसने बहुत बड़ा तुम्हें फायदा दे दिया हो। हाँ। तुमने देश को इस तरीके से वो अंदर से निचोड़ दिया है, खोखला कर दिया कि अब तुम्हें बहुत भारी हेल्प चाहिए, इतनी ज्यादा। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर अगर टेस्ला आके इन्वेस्ट करती है तो उसमें इंडिया का फायदा भी है, उनका भी फायदा है। लेकिन यहाँ पर जो IMF है वो आके इन्वेस्ट नहीं कर रही, वो तुम्हें कर्जा दे रही है कि तुम अपने इस बुरे वक्त से निकल सको। लेकिन और इस कर्जों के लिए तुम निकल ही मत लेना। नहीं भाई, रातों रात फॉर्म भर दिए होंगे, कुछ नहीं बनती है भाई, पूरे पाकिस्तान को देना बनती है, पूरे पाकिस्तान को नहीं देना बनती। खास करके जो भाई हमारे जो वजीर आजम साहब हैं या इशाकदार है या ये जो मिनिस्टर है, मेन बंदे, इनको मुबारकबाद देनी बनती है। बाकी बेचारे कौन पाकिस्तानी कौम को कौन सा यार पहले जो मिलता है, जो जैसे मेजर साहब ने बोला है, कोई इक्का दुक्का जो 1% है लगाए, वो भी मुश्किल है कि कोई गनीमत ही समझे कि ये जो भाई उसमें से लगा दें, लेकिन लगाते नहीं है। सही बात है, अपना अपना भाई ये काम इनका सीधा होगा। अब जाएंगे कुछ लंदन में, कोई इंग्लैंड में, कुछ अमेरिका, कुछ चाइना, इधर उधर भाई ये सारे पता नहीं कहाँ ऐसे उठ जाएंगे पैसे, जितना भी माल है भाई जो जितने काम बना रहा है उसको उतने ही मिलने हैं। हाँ, वो अपने हिस्से के मुताबिक बना रहा है। देख लो कि माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, पता नहीं यार इनको कोई शर्म वाली भी इनको बात नहीं। चलो खैर, क्या इनको भाई बोले, काफी ड्रामा भी बना हुआ है, मिल तो इनको गए, लेकिन काफी आप देखो ना, एक तनकीद ये अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं। अब वो शऊर नहीं आ सकता। इन्होंने हमेशा अपनी मांग को एजुकेशन से बहुत दूर रखा, जो किताबों में पढ़ाया गया वो हकीकत से भी दूर रहा। इंडिया के खिलाफ हमें पढ़ाया गया, हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई जो कि इंडिया के खिलाफ वो थी, जो कि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स थी। तो बाकी हम अल्लाह के सामने यही उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ऐसा सबब बने और कुछ ऐसा लीडर हमारे पास आए जो हमें इन मुश्किलात से छुटकारा दिला सके और अपने मुल्क पर। जिस तरह मेरे साहब की वीडियो होती है, काफ़ी टॉपिक्स को टच करते हैं, जिसमें उन्होंने मुसाद की बात की, जिसमें उन्होंने मतलब कि और भी काफ़ी बातें, मेन जो का टॉपिक होता है वो तो पाकिस्तान की बेइज्जती करना ही होता है। तो पाकिस्तान इज्जत के काबिल है ही नहीं। जो कौम, जिस कौम का वजीर आज़म कर्जा मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, उस कौम की और पस्ती क्या हो सकती है, इसी तरह और जिल्लत क्या हो सकती कि हमें भीख मिली है 1 साल बाद, और उस भीख पर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, और लख दी लाने तो तोड़े। लोन मिलने पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, लोन मिलने पे जो है वो दमालें डाली जा रही हैं, लोन मिलने पे पता नहीं, मैं समझा पता नहीं क्या। वैसे इन्होंने बात बिल्कुल ठीक कही है कि कश्मीर फतह कर लिया, शायद श्रीनगर पे हलाली परचम जो है वो लहरा दिया है, कुछ ऐसे ही। वो अगर ऐसा मतलब वो इन पाकिस्तानियों के नज़दीक या इनके नज़दीक अगर ऐसा होता तो फिर भी वो जोश मनाते, खुशी मनाते, तो फिर भी समझ आती है कोई चीज़। तो वो क्या लोन लेने के लिए जो है वो लोन मिल गया जी, उसकी खुशी में मिठाइयाँ बांट रहे हैं।